That's up in the air. And what a catch. It's going to have three. And India have been totally outplayed in. क्या टीम इंडिया के अंतर कलह का शोर स्टेडियम में छक्के और चौकों पर लोगों के शोर से कहीं अधिक तेज है? क्या अपनी नाकामी को मानकर उस पर काम करना कहीं से बेइज्जती की बात है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। क्रिकेट के तमाम वो फैंस, उनको मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच है वही मैं आपसे कहूंगा। सच्चाई सीधे सीधे पहली लाइन से यह है कि टीम इंडिया की अभी जो स्थिति है वो एक तरीके से एक्सपोज्ड है। हम बड़े मैचों में किस तरीके से शुरुआत करते हैं और बड़े मैचों में सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, इन दोनों बातों पर अभी टीम इंडिया एक तरीके से फेल साबित हो रही है। अब समझिए मेरी बात को। छोटी टीमों के साथ बड़ा स्कोर बना देना अपने आप में बड़ी बात नहीं होती है। हम इस बात पे ताली बजाएं कि हमने तो छोटी छोटी टीम्स में या उनके साथ खेलकर एक बड़ा स्कोर बनाया, उन्हें डिफेंड किया। लेकिन आप समझिए, क्या अभी शुरुआती जो बैटिंग का ऑर्डर है वो आपको क्या दिखता है? टीवी के इस पार से, टेलीविजन स्क्रीन के इस पार से जो दिखता है वो ये है कि ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाती हुई टीम और इसका बैटिंग का शुरुआती ऑर्डर। क्या विराट कोहली के बाद उनकी जगह को भरने के लिए चयनकर्ताओं ने सही विकल्प नहीं चुने हैं? क्या हम एक दो मैच जीतने और खेलने के बाद ही प्लेयर्स को आंक लेते हैं और उन्हें सुपरस्टार बना देते हैं? क्या आज के क्रिकेटर्स में, आज के टीम में जो प्लेयर्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल क्यों ना बड़ा हो, आप समझिए। साउथ अफ्रीका जैसी टीम अगर एक विशाल स्कोर बनाती है तो इस बात की कितनी गारंटी है कि टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो वो श्रीलंका की तरह अंतिम स्कोर या अंतिम रन तक पहुंचकर जीत हासिल कर सके? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। कप्तानी सिर्फ कप्तान की नहीं होती है। कैप्टेंसी, खास करके क्रिकेट में, हम अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनके साथ बाकी टीम मेंबर्स का भी सहयोग और सहभागिता रहती है उस क्रिकेट के पिच पर, उस स्टेडियम में, उस क्रिकेट के मैदान में। लेकिन सूर्य कुमार यादव अगर बाकी टीम मेंबर्स की बदौलत मैच को जीत रहे हैं, उसमें उनका योगदान एज अ बैट्समैन पिछले कुछ मैचों से कितना है, इसका आकलन आप स्वतः करें। सबसे बड़ी बात यह है जो आप कहीं और शायद ना सुन पाएं या आपको खबरों में सुनने को ना मिले। टीम इंडिया में बहुत कुछ बेहतर फिलहाल नहीं चल रहा है। हम दूसरे देशों के क्रिकेट के जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिकेट की कमियां बताते हैं बाकी टीम्स के लिए, उनके मुंह को नोचने के लिए हम तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन उनमें से सच्चाई को मानना हम नहीं चाहते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ? यह पहली बार था? शायद नहीं। अब इसमें स्थिति समझिए। अभिषेक शर्मा की मैं बात करना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से पूरी तरह बेअसर साबित हुए हैं। क्यों? उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है। क्या प्रैक्टिस सेशन में उन पर कोच के साथ बाकी लोगों का ध्यान उस स्तर पर नहीं है? या आप साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच खेले हैं वो आप कहीं गली क्रिकेट की तरह सोच रहे थे? आपने पाकिस्तान के साथ तो बॉलिंग में प्रैक्टिस की अंतिम में, जब आपको लगा कि आप मैच जीत रहे हैं तो आपने
क्रिकेट की पिच पर स्टेडियम के बीच आपने प्रैक्टिस की अपनी बॉलिंग को और बेहतर करने के लिए और विकल्प समझने और तलाशने के लिए। क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ? साउथ अफ्रीका के बैटिंग के ऑर्डर्स को आप देखिए, मजबूती को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, तो फिर ये बात क्यों है कि बार बार क्रिकेट में टीम इंडिया के साथ एक चीज जो निश्चित है वो ये है कि बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ है। अब आप समझिए इस बात को। मैंने विराट कोहली की बात क्यों की? 1 रन 2 रन लेके सिंगल्स रोटेट करके वो इंसान स्कोर को नजदीक तक पहुंचाता था। आज स्थिति क्या है? इस बात की क्या गारंटी है कि कल को दूसरी टीम अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर दें और अगर गलती से शुरुआत के कुछ विकेट गिर जाएं तो टीम इंडिया उसे संभाल के जीत की तरफ पहुंच जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 12 गेंद में 15 रन बनाकर अभिषेक शर्मा जी आउट हो जाते हैं। दूसरी बात ईशान किशन की, लगभग 2 साल तक क्रिकेट से एक तरीके से दूरी बनाया वो व्यक्ति। हाँ, ये बात ठीक है कि इसके पहले वाले मैच में ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बात की गारंटी क्यों नहीं मिल पाती है कि टीम इंडिया में कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कल के मैच में रिंकू सिंह अच्छा खेल जाएं तो आज के मैच में ईशान किशन आउट हो जाएं 0 पर। क्या आप सूर्य कुमार यादव पर भरोसा कर सकते हैं मैच जिताऊ पारियों के लिए? शायद नहीं। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, तो इसके दूसरे पहलू को भी आप क्यों नहीं देखते हैं? क्रिकेट में पैसा भी लगता है, क्रिकेट में समय लगता है। आप उस व्यक्ति के इमोशन को समझिए जो आपके मैच को देखने के लिए अपने दफ्तर से उस भीड़ भरी सड़कों को चीरते हुए घर पहुंचता है समय पर, लेकिन आप तो ऐसे अपने विकेट को खोते हैं जैसे वही ताश के पत्ते हों। अब बात आती है ईशान के बाद वॉशिंगटन सुंदर की। नाम कोई पहला नहीं है। अब अगर वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो 11 गेंद में इस जेंटलमैन ने 11 रन बनाए। इनके छोटे छोटे योगदान हैं। भाई मैं 5 गेंद खेलूंगा और 5 रन बनाऊंगा। आने वाले इंसान के कान में कानाफूसी हो जाती है, पिच की ये रिपोर्ट है, बॉलिंग ऐसे कर रहा है, वो आया और ये गया। अगला व्यक्ति आएगा 22 गेंद में 22 रन बनाएगा। लेकिन स्थिति क्या हुई? ईशान पिछले कुछ दिनों से, कुछ 1-2 सालों से कह लें, क्रिकेट से गायब थे। फ्रेंचाइजीज क्रिकेट खेलने में आजकल के क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा सोच अपनी फोकस्ड किए हुए हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सुविधाएं। लेकिन जब बड़े मैच की बात होती है तो क्यों टीम इंडिया पर आंख मूंद के भरोसा व्यक्ति नहीं कर सकता है? क्यों टीवी के रिमोट से टेलीविज़न को बंद कर दिया जाता है जब दिखता है कि 25 रन पे 3 विकेट हैं तो टीम इंडिया 200 रन अब नहीं बना सकती है? ये क्यों है? और अगर व्यक्ति कोई ऐसा सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा देता है, इस उम्मीद में क्योंकि हम क्रिकेट के फैंस हैं। तमाम ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट के लिए जीते और मरते हैं, लेकिन सच यही है जो मैं आपसे बता रहा हूं। इस मैच में क्या हुआ? ड्रेसिंग रूम का माहौल तय करता है जीत और हार की दिशा। क्या आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल टीम इंडिया का वर्तमान समय में पूरी तरीके से ठीक है? बिल्कुल नहीं। और यही मुख्य कारण है, यही मेन रीजन है जिससे परफॉर्मेंस खास मौकों पर बेहतर नहीं हो पा रही है। बेशक बॉलर्स अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह बात है एक्सपोज्ड बैटिंग ऑर्डर की, और आपको इस बात को मानना होगा। हम फैंस हैं तो हम कमियों को छुपा के बात करते हैं, दबा के बात करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, एक्सपोज्ड बैटिंग ऑर्डर। अब देखिए हार्दिक की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बेशक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके साथ क्या है? 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 45 रन लुटाए हैं बॉलिंग। अब ये कहा जा सकता है कि भाई T20 है, रन तो तेज गति से ही बनेंगे, लेकिन
बैटिंग में भी कितना कमाल कर पाए। आप समझिए इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये सिर्फ एक मैच पर मैं आपको ये एनालिसिस नहीं बता रहा हूं, ये तमाम मैचों में भले ही वो मैच जीते जाएं, लेकिन इनके लड़खड़ाते बैटिंग ऑर्डर की यही सच्चाई है। सेलेक्टर्स, कोच एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं इस पे, अब ये तो समझने वाली बात है। आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, खास करके टीम इंडिया के जो अभी करंट वर्तमान कोच हैं, गंभीर साहब, गौतम गंभीर। आप देखिए आउट होने और मिसफील्ड होने पर उनका रिएक्शन क्या है जो कैमरे पर दिखता है। तो अगर सामने ऐसा है तो ड्रेसिंग रूम में स्थितियां क्या होंगी, ये एक बात है जो बहुत ज़रूरी है वर्तमान टीम इंडिया को टीम इंडिया की तरह बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम बात करते हैं आगे। वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने लगभग सुपर 8 में जो इन्होंने अपना बॉलिंग से अपना एक जो प्रदर्शन किया है वो महंगे हैं, ये महंगे साबित हुए, एक्सपेंसिव बॉलर। आप समझिए कारण क्या है। इन्होंने 4 ओवर में लगभग 47 रन दिए हैं, 24 बॉल में मोटा मोटी 50 रन, 25 बॉल में 50 रन, आप समझ लीजिए। ये हैं इनके रेट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्यों सेलेक्टर्स इन कुछ चुनिंदा नामों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में अच्छे क्रिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं, या अब क्रिकेट को पूरी तरीके से व्यावसायिक कर दिया गया है? आने वाले मैचों के लिए एक सीख और सबक हो सकती है अगर इस पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात शायद हो रही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खास मौक़ों पर बैटिंग ऑर्डर खास करके क्यों धराशायी हो जाती है। अब इसमें हम अगर आगे बात करें तो हम ये पाएंगे कि इन सभी जितने मैंने नाम बताए, इसके आगे और पीछे बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इस बात की गारंटी है कि अगले आने वाले दोनों मैच के रन रेट इतने मजबूत हों कि सुपर 8 क्वालिफाई कर जाए? क्या इस बात की गारंटी है कि आगे वाले दोनों मैच में हम दोनों मैच जीत जाएं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मेरी बात, तमाम उन फैंस को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन सच जो है वो यही है। उन ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए बैटिंग ऑर्डर को समेटना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि उस स्टेडियम के आसपास की भीड़ के साथ साथ टेलीविज़न के पीछे तमाम वो इमोशंस हैं जो आपके उस 2 घंटे से 4 घंटे मैच के लिए घंटों और दिनों का इंतज़ार करते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले मैच में क्या सबक टीम इंडिया, सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट ले पाती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अरुंधति न्यूज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।